मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास यही होता है कि हम सब मिलकर उस ईश्वर की चर्चा करें और इस ईश्वर को इसी बहाने याद करें और इसी बहाने उस ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते रहें कि हे परमात्मा, आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपको याद कर सकें, आपको चिंतन में ला सके। जो मन बुद्धि से परे है वह ईश्वर सर्वव्यापक हम पर कृपा बनाए हुए, हम पर इतना अनुग्रह करते हुए हमें ये अवसर दे रहे हैं, तो फिर हमारा प्रयास उससे भी ज़्यादा प्रयास होना चाहिए कि उसका हर पल अनुभव हो। श्रवण मनन निधिध्यासन जो चर्चा हुई, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से आगे चर्चा शुरू करते हैं। हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। क्या जो निधिध्यासन के प्रति शास्त्रों ने कहा है, जो हमने श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण किया है, निधिध्यासन का जो एक परिपक्व अवस्था है, उसको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भी अर्जुन से कहा है कि ना किंचित अपि चिंतयेत, कुछ भी चिंता नहीं करनी। इस प्रकार आप अपने ध्यान में बैठते हुए उस आत्म तत्व का चिंतन करते 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 ऐसे चिंता, जैसे जिस प्रकार तेल की धारा, तेल को उल्टाएं तो उसकी धारा से टूटती नहीं है, उसी प्रकार उस ध्येय रूप ही, जब ध्येय रूप ही हो जाए तो वहाँ कोई चिंतन भी ना हो कि मैं चिंतन कर रहा हूँ या मैं इसका चिंतन कर रहा हूँ। कुछ भी ना सोचे, ना किंचित अपि चिंतयेत। हे अर्जुन, वहाँ कोई चिंतन नहीं करना। भगवान की इसी बात को समझाने के लिए पंचदशीकार लिखते हैं अपने ग्रंथ में, हमें समझाने के लिए कि आप निधिध्यासन में जब निधिध्यासन का प्रयास करोगे तो आपको क्या अनुभव होगा और कैसा अनुभव होगा, उसके प्रति कहते हैं ना द्वैतम भासते नापि निद्रा। ये क्या कह रहे हैं? कहते नापि द्वैतम भासते, जहाँ पर द्वैत भास नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो जागृत की वस्तुओं का हमें ध्यान है, ना जागृत की अवस्था का हमें ध्यान है। तो जागृत की अवस्था का ध्यान हमें इस देह में ही होगा, तो इसका मतलब हमें देह का भी भान नहीं हुआ। जिस प्रकार हम सो जाते हैं तो हमें इस देह का भी भान नहीं होता, इस जगत का भी, जागृत के जगत का भी भान नहीं होता। जब हम सो जाते हैं, अर्थात स्वप्न अवस्था कह रहे हैं, स्वप्न अवस्था, तो फिर स्वप्न अवस्था के ऊपर की अवस्था है कि जब स्वप्न का भी ध्यान नहीं होता, स्वप्न के पदार्थों का भी ध्यान नहीं होता, स्वप्न की देह का भी ध्यान नहीं होता, तो सुषुप्ति होती है। उस सुषुप्ति की ओर जाने के लिए ये भाष्यकार जी और अपने पंचदशीकार जी कह रहे हैं ना द्वैतम भासते। ना द्वैतम मतलब जागृत का भी द्वैत और स्वप्न का भी द्वैत, दोनों को एक ले लिया उन्होंने, क्योंकि ये जागृत का भी स्वप्न ही है, स्वप्न तो है ही स्वप्न। इसलिए उन्होंने कहा ना द्वैतम भासते। ये दोनों, जागृत का और सुषुप्त, स्वप्न का सपने का, ना जागृत का, ना जागृत की देह, ना जागृत के पदार्थ, ना स्वप्न का देह, ना स्वप्न के पदार्थ, ना द्वैतम भासते नापि निद्रा। निद्रा कहा है सुषुप्ति को, वहाँ निद्रा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि निद्रा में दे जाते हो तो आप कहते हो मैं बड़ा सुख से सोया और कुछ नहीं जाना,
अगर कुछ नहीं जाना तो उसी तो जानना तो है हमने। उस जानने के लिए, उस जानना उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस परम तत्व को जो सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य का भी भान होता है, मैं जगह जागृत में भी था, मैं स्वप्न में भी था, मैं सुषुप्ति में भी था, सत्य तो है। मैं चित्त भी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं सोता हूँ। मैं तो हर जगह है ही है, सत्य तो है। चित्त भी है क्योंकि मैं सब कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, चख रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। चेतन भी है, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। उसी आनंद का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं ना द्वैतम भासते, ना द्वैतम भासते, अर्थात स्वप्न भी नहीं, जागृत भी नहीं, ना द्वैतम भासते, नापि निद्रा, सुषुप्ति भी नहीं। तो फिर वो सुषुप्ति का जो आनंद है उसका भान करना है, वही हमारा सुख स्वरूप है, वही हमारा, वही सारे जगत का अधिष्ठान है, आनंद स्वरूप। वही कारण है सारे जगत का, वही मेरा स्वरूप है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। ना द्वैतम भासते, जागृत और स्वप्न, ना द्वैतम भासते, नापि निद्रा सुषुप्ति, नापि निद्रा, तत्र अस्ति यत् सुखम। जो उस समय सुख का अनुभव आपने सुषुप्ति में किया था, लेकिन आपने ये कहा कि कुछ भी नहीं जानता, वो जो कुछ भी नहीं को छोड़ना है वही अविद्या है, वही अज्ञान है, उसको छोड़ देना है, उसका त्याग करना है। वो त्याग है, वो जागृत में आप कर सकते हो, ध्यान में बैठकर मस्त। कहते ना द्वैतम भासते नापि निद्रा, तत्र अस्ति यत सुखम स ब्रह्मानंद। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही सब का कारण है, वही मैं हूँ। ये देह के प्रति नहीं कह रहे, ये इंद्रियों के प्रति नहीं कह रहे, ये प्राण के प्रति नहीं कह रहे। ये सभी जो बोले गए हैं, इंद्रियां हैं, देह है, मन है, बुद्धि है, सब का अधिष्ठान जो है, जिस प्रकार मंद अंधकार में पड़ी हुई रस्सी किसी को सर्प दिखाई देता है, किसी को माला दिखाई देती है, किसी को डंडा पड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, किसी को भूछिद्र दिखाई देता है, किसी को जलधारा दिखाई देती है, सबको भिन्न भिन्न दिखाई देता है। जो भिन्न भिन्न दिखाई देता है, एक ही अधिष्ठान रस्सी में, जो एक अधिष्ठान एक ही है, वो भिन्न नहीं है। रस्सी एक ही है, उसी एक रस्सी में किसी को सर्प दिखाई दे दिया भ्रम के कारण, किसी को माला दिखाई दे दिया, किसी की फेंक दी माला, उसने देखा ये माला पड़ी है, उसको भ्रम माला का हुआ। किसी को भ्रम हुआ ये रस्सी पड़ी है, किसी को और रस्सी, किसी को भ्रम हुआ ये माला है, किसी को भ्रम हुआ ये डंडा है, ये किसी को माला, ये माला, उस रस्सी पे भ्रम ये हुआ, भिन्न भिन्न जो भ्रम, लेकिन उसका अधिष्ठान एक है। वो और क्या है? वो रस्सी है। इसी प्रकार एक ब्रह्म में, एक परमात्मा में, एक सर्वव्यापक आत्मा में ये सभी चीज़ें हैं। किसी को मनुष्य दिखाई दे रहा है, किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को देवता, किसी में नदी, कभी नाले, ये भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ये ईश्वर के संकल्प के कारण। ऐसे ही ईश्वर का ये भी संकल्प है कि जो मेरी शरण में आएगा, भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं, क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण में भी आया है और ये अध्यात्म रामायण में भी आया है। क्या कहते हैं? सकृदेव प्रपन्नाय त्वाम अस्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मैं वचन देता हूँ। क्या देता हूँ? जो भी मेरी एक बार भी मेरी शरण में आ जाए और बोल दे कि हम त्वाम अस्मि, मैं तेरा हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझे इस भव सागर से पार करो, मैं इस भव सागर में नहीं आना चाहता, मैं आपकी शरण में हूँ। च याचते, और ऐसा बोल ले। क्यों? जो डूब रहा है वो जब तक थड़पड़ाएगा नहीं, फड़फड़ाएगा नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, कौन आएगा?
भगवान आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि मैं ऐसे पार करता हूँ, जो मेरी शरण में आए ऐसे बोले, सब चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन ये किसी किसी के कानों में ये बातें पड़ती हैं, सभी के कानों में नहीं पड़ती बातें। जहाँ पर कृपा राम की होए, तहाँ पर कृपा करे सब कोय। सब कोय मतलब शास्त्र की कृपा भी उस पर होती है, गुरु की कृपा भी उस पर होती है, फिर सहयोगियों की भी कृपा होती है। अब सहयोगी कौन हो गए? देखिए, इस संसार में जितने भी जीव हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा जो हो रही है मनुष्यों के लिए हो रही है, और वो भी मनुष्य है जो जिज्ञासु हैं, सभी के लिए नहीं हो रही, क्योंकि सभी ईश्वर को नहीं चाहते, सभी मोक्ष नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कहते हम अगर मोक्ष चाहते हैं तो वो सब कुछ हमारा छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा, और डर लगता है उनको, क्योंकि सब त्याग करना है क्या? मन से। कोई इच्छा नहीं रखनी, सभी इच्छाओं का त्याग कर देना। जो है पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, तीनों ऐशनाओं का त्याग कर देना है। जब ये तीनों ऐशनाएं त्याग होगी तो ईश्वर की कृपा से अंतःकरण में उस ईश्वर को जानने का प्रयास दृढ़ता से हो जाएगा। जब ये तीनों ऐशनाओं का त्याग होगा, कौन सी? पुत्रेशना, लोकेशना, वित्तेशना। पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, ये तीनों ऐशनाओं का त्याग करना हो। जब ये त्याग करके आप इस और आगे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो फिर और त्याग भी है। वो और त्याग क्या है? उसके बाद फिर आ जाता है शास्त्रेशना, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ लूँ, शास्त्र वासना। और फिर आगे क्या कहते हैं? शास्त्र वासना। फिर कह देते हैं और लोकेशना भी, कि मेरे इतने शिष्य हो जाएं, मेरे इतने वो आश्रम हो जाए, मेरा ये भी आश्रम बन जाए, एक और शिष्य, क्या हजारों शिष्य के मेरे शिष्य बने ऐसे। वहाँ शास्त्र वासना भी होती है, शास्त्र वासना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये ग्रंथ रह गया, ये भी पढ़ लूँ, ये रह गया, ये रह गया। लेकिन हमने तो उसको जानना है, ईश्वर को, चाहे एक से ही हो जाए। शास्त्र वासना, फिर लोक वासना, फिर वहाँ क्या होता है? यही शिष्यों के प्रति और जितना ज़्यादा शिष्य बन जाए, शिष्यों को बनाने में। लेकिन यहाँ एक बात और कह देते हैं, मुझे याद आ रही है इसी बात को लेकर। ये जो संकेत होता है या याद आना, ये भी ईश्वर की ही इच्छा है। हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो बोल भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, ईश्वर की ही इच्छा से बोला जाता है। ईश्वर की चर्चा ईश्वर की इच्छा से ही होती है। अब कह रहे हैं जो गुरु हैं हमारे, कहते हैं हमारे इतने शिष्य हो जाएं, इतने शिष्य हो जाएं, लाखों लाखों शिष्य हो जाएं। लेकिन इसके प्रति भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे उमा, गुरुवो बहवै संति, गुरु तो बहुत होंगे। ये कब की बात है? ये स्कंद पुराण में आया है। श्री गुरु गीता ग्रंथ नाम का उन्होंने अलग उसका कहा है। भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, जब माँ पार्वती ने पूछा कि हे भगवान आप मुझे बताइए, उनके मन में करुणा आई, माता के मन में, कि जो आने वाले कल युग में उस जीवों का उद्धार किस प्रकार हो, कैसे हो, उसके उपाय क्या हैं। ऐसा जब माँ पार्वती ने पूछा तो भगवान बोले, हे उमा, गुरुवो बहवै संति, गुरु तो बहुत होंगे। कब? कलयुग में। वो कलयुग की बात लेकर पूछा था माँ उमा जी ने भगवान से, शंकर जी से। तो उनका उत्तर देते हुए क्या बोले भगवान शिव के, हे उमा, गुरुवो बहवै संति, गुरु तो बहुत होंगे। कौन से होंगे? वित्त हरण करने वाले, जो धन हरण करने वाले होंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा किसी के प्रति भी, लेकिन जो लिखा है वो तो बोलना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, गुरुवो बहवै संति, वित्त हरण करने वाले, और
तम एकम दुर्लभम मन्ये, हे उमा लेकिन मेरा मानना है, जैसे मैंने कहा मेरा मैं जो लिखा हुआ है वो बोल रहा हूँ। वो भगवान कह रहे हैं कि तम एकम दुर्लभम मन्ये, पर मेरा एक मानना है कि एक ऐसा दुर्लभ गुरु बहुत ही दुर्लभ होगा। कौन? शिष्य हृत तापहार कहा, जो शिष्य के हृदय में ताप रूप जो है, जन्म मरण रूपी ताप, ये इस भव सागर से पार होना कैसे करूं, ये भगवान भी कह रहे हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया को तरना बड़ा कठिन है। तो आम की तो बात ही क्या है, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रयत्न बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करोड़ों करोड़ों जो जन्म लिए हुए हैं उसमें किए हुए पुण्य पाप आदि भोग कैसे भोगेंगे। इसलिए भगवान की शरण, भगवान इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय त्वामस्मि इति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि ये तद व्रतम मम, मेरा ये व्रत है, मेरा ये वचन है, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जो मेरी एक शरण में आ जाएगा, एक बार आकर ये याचना करे कि मुझे प्रभु इस भव सागर से पार करो, मैं समर्थ नहीं हूँ इसको पार करने में, आपकी कृपा के बाद मैं नहीं जा सकता, आपकी कृपा के बिना मैं नहीं जा सकता, इसी आप कृपा कीजिए। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा जब करते हैं तो अपने वो वचन से फिरते कभी नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए कहते हैं, और भी आगे जो पहले कहा गया कि एक मनुष्य कितनी बार जन्म दे लेकर, बार बार मनुष्य जन्म लेकर कितनी बार कर्म करता हुआ इस भव सागर से पार अपनी समर्थता से नहीं हो सकता। ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा, और चतुर्थ जो है अपना प्रयत्न, ये जब चारों मिलेंगे तभी कल्याण हो सकता है। और यही चार के साथ साथ चार जो अपना प्रयत्न है उसमें चार और जुड़े हुए हैं, शास्त्र की कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, और जो अपनी कृपा है इसमें चार और भी हैं। क्या है? वो विवेक होना चाहिए। विवेक तब होगा जो पुण्य कर्म पहले किए होंगे, विवेक। फिर वैराग्य, वैराग्य तब होगा जब बहुत से पुण्य किए होंगे, विवेक वैराग्य। फिर षट संपत्ति, जो 6 संपत्ति कही गई हैं, शम दम श्रद्धा समाधान उपराम आदि जो कहे गए हैं, 6 संपत्ति होनी चाहिए, उसको एक गिना गया है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। जब तक इच्छा नहीं होगी, कोई भगवान भी आकर नहीं कहेगा मैं तुझे पार कर दूंगा। जब तक अर्जुन ये नहीं कहा कि शिष्य ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, शाधी मां, मुझे उपदेश कीजिए, तब तक भगवान ने उसको शिष्य नहीं स्वीकार किया, तब तक उनको वो उपदेश नहीं किया। जब तक आकर नहीं कहेगा कोई भी, जो देखिए साधारण सी बात है, माँ भी जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसको खाना नहीं मिलता। ये एक नियम है, एक नियम है। अब बात कर रहे तो इतने जन्मों में जो किए हुए, अब इसलिए कहते हैं कि अब जो अवसर मिला है इसे खोना नहीं चाहिए, इसे खोना नहीं चाहिए। तो कहाँ हमारी चर्चा चल रही थी कि भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पार कर दूंगा। और गीता में भी ये देखिए, पहले भगवान राम ने बोला है, जो वाल्मीकि रामायण में जो आया है श्लोक अभी बोला कि सकृत देव प्रपन्न है, भगवान राम ने कहा। और भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण में तो आप मुझे एक के शरण में आ जा, ये कहा। क्यों? इसलिए हमारा प्रयास ये रहना चाहिए, जो पहले चर्चा शुरू हुई थी कि श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा। अब निधिध्यासन की चर्चा करते हुए जो पंचदशीकार ने कहा कि ना द्वैतम भासते नापि निद्रा तत्र अस्ति यत् सुखम सा ब्रह्मानंद इत्याह भगवान अर्जुनम प्रति। उन्होंने ये संकेत दिया कि भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा। ये श्लोक जो पंचदशी का कहा गया है वो निधिध्यासन को समझाने के लिए, क्योंकि किसी किसी के मन में शंका आती है निधिध्यासन कहते किसे हैं, निधिध्यासन है क्या।
जो भगवान ने अर्जुन के प्रति ये कहा कि ना किंचित अपि चिंतयेत, तो उसी को और क्लियर करने के लिए और स्पष्ट शब्दों में समझाने के लिए पंचदशीकार ने ये श्लोक लिखा। ना द्वैतम भासते नापि निद्रा, ना सुषुप्ति है, ना द्वैतम रूप, ना स्वप्न और ना जागृत, दोनों नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है। ये क्यों कह दिया? ये इसलिए कह दिया कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठते बैठते जब चिंतन रहित हो जाता है, मन में एक ही वृत्ति उठती है कि जहाँ कुछ भी चिंतन नहीं है, लेकिन वृत्ति उठती उठती उठती, जब जैसे है ना कोई और चिंतन ना हुआ, एक ही चिंतन हुआ, जब एक ही चिंतन हुआ तो फिर वृत्ति तो रहती है। जिस प्रकार एक वायु का चलन नहीं है, जहाँ वो दीपक जलता है उसकी लौ चलती तो रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, चल तो रही है लेकिन डोलती ना होने के कारण से उसका ध्यान नहीं रहता कि चल, एक ही जो लौ है वही लौ नहीं है, वो एक लौ उठी, दूसरी, तीसरी, ऐसे बार बार लो, ऐसे वृत्ति का फिर पता नहीं चलता, वो अडोल हो जाती है। वो वृत्ति में फिर क्या होता है, वो निद्रा की ओर चली जाती है। निद्रा की अर्थात वो नींद में चली जाती है। क्यों? वो इसको समझाने के लिए एक ग्रंथकार ने इसको कहा है संबोधन, अर्थात उसको सचेत करो वृत्ति को, कहीं सो ना जाए। जब कुछ भी चिंतन नहीं होगा तो अगर नींद आ गई तो आप उस मार्ग से रुक गए जाने के लिए। इसलिए कहा भगवान भाष्यकार जी ने भी, और ये पंचदशीकार जी ने भी, और भगवान ने गीता में भी यही कहा कि वही ब्रह्मानंद है, वही तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए उसको अलर्ट होकर, इसलिए कहा सीधा शरीर जब रखेंगे तो वे ऐसे अगर नीचे करेंगे तो ऐसे नींद में चले जाएंगे। जब नींद में चले गए तो हमारा ध्यान तो भंग हो गया। लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर तो हृदय में बैठा है, वो तो देख रहा मेरे ध्यान में थे। पर इसको कहा गया है समाधि में विघ्न। जो विघ्न है अर्थात जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे वो आपका लक्ष्य उतनी वहाँ पर रुक गया, नीचे तो नहीं आएगा लेकिन वहाँ रुक गया। इसलिए उसको और बढ़ाने के लिए रोज की रोज निरंतर प्रयत्नरत रहना पड़ेगा। तो इसलिए प्रयास कर रहे थे, हमारा प्रयास था। तो आगे चर्चा जारी रहेगी, इसी विषय को लेकर आगे चर्चा करेंगे। ये प्रयास है कि जो श्रोतागण हैं, हम भी श्रवण कर रहे हैं आपके साथ साथ, कि जो श्रोतागण हैं उसको जो शंकाएं हैं उसकी शंकाएं भी मिटती जाएं, और किसी की शंका हो तो वो स्पष्ट कमेंट कर सकता है। तो यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।